उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 9 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान होना बाकी है। यूपी में वोटिंग 13 नवंबर को होगी और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी, लेकिन इन 10 सीटों में से सबकी नजर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी हुई है, जहां लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भाजपा ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी जान झोंक दी। लेकिन इतने सब के बाद भी अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल जाती है तो ये भाजपा को बड़ी चोट होगी, क्योंकि ये उसी अयोध्या की सीट है जहां भाजपा ने राम मंदिर का उद्घाटन कर लोकसभा चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया था और अति उत्साहित होकर 400 पार का नारा भी दे दिया था। पर परिणाम उलट आने पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। अब भाजपा के पास डैमेज कंट्रोल करने का ये एक सुनहरा मौका है। अगर भाजपा ये मौका खो देती है तो उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 की डगर काफी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, भाजपा के सामने एक और बड़ी चुनौती सपा के खाते से सीटें कम करने की भी होगी। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से लोकसभा चुनाव के पहले 5 सीटें सपा और 3 सीटें भाजपा के पास थी। 1 सीट निषाद पार्टी और 1 सीट तत्कालीन सपा की गठबंधन साथी आरएलडी के पास थी। हालांकि अब आरएलडी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, फिर भी 5 सीटों पर कब्जा होने के चलते इन सीटों पर सपा अपना दबदबा कायम मान रही है। और अगर सपा इन 5 सीटों पर जीत रिपीट करती है तो भी माहौल सपा के पक्ष में नजर आने लगेगा और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस डैमेज को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो बन ही जाएगा, साथ ही ये योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। यूपी में सीधा मुकाबला सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, इसलिए सपा कांग्रेस से गठबंधन का इंतजार किए बिना ही चुनावी मैदान में कूद गई है और 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का ऐलान करते हुए बसपा ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जहां मायावती की ये माया समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन इस उपचुनाव में अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की है और साख सीएम योगी आदित्यनाथ की दांव पर लगी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।